भारत। कविता सुंदर भारत, कवि श्रीधर पाठक। पोयम सुनना। भारत भारत हमारा कैसा सुंदर सुहा रहा, सूची भाल पे हिमाचल, चरणों पे सिंधु अंचल। उर पर विशाल सरिता सित हीरहार चंचल, मणि बंध नील नभ का विस्तृत पट अचंचल। सारा सुदृश्य वैभव मन को लुभा रहा, भारत हमारा कैसा सुंदर सुहा रहा। अब देखिए, इसमें पाठक जी भारत के सुंदरता के बारे में बताए हैं। वो कैसे? पाठक जी कहते हैं भारत की प्रकृति विशेषतम अनुपम है। भारत की प्रकृति जो है सो विशेषतम अनुपम है। अनुपम बोले तो इसका जोड़ा नहीं है। क्यों इसका जोड़ा नहीं है? तो सुन, यह देश अत्यंत सुंदर है। यह देश जो है भारत देश वो बहुत ही सुंदर है। क्यों? तो इसके माथे पर हिमालय का मुकुट है। भारत देश के माथे पर हिमालय का मुकुट है। चरणों में सागर तट है। माथे पे हिमालय है और चरण में सागर है, धरती पे सागर है। वे इसकी शोभा में चार चांद लगा रहे हैं। कवि क्या कहते हैं? भारत देश के जैसा सुंदर कोई देश नहीं है, इसका जोड़ा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके माथे पर हिमालय है और चरणों में सागर जो है, चरणों में सागर तट है। वे इसकी शोभा में चार चांद लगा रहे हैं। वह भारत देश की सुंदरता में चार चांद लगा रहे हैं। कौन कौन? माथे पे हिमालय और चरणों में सागर तट, वह इनके शोभा में चार चांद। इसके विशाल हृदय में खेलती शीतल श्वेत पवित्र नदियां मनोहर है। अब कवि कहते हैं जो ये धरती है ना, वो भारत का विशाल हृदय है। उसके हृदय पट पर खेलती शीतल श्वेत पवित्र नदियां मनोहर है। इतना सारा नदियां हैं, गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, ये सब जो है सो इसके हृदय पर खेलता जैसा दिखाई देता है। श्वेत पानी का कलर उजला है, तो वही कहते हैं हृदय में खेलती शीतल श्वेत पवित्र नदियां मनोहर है। हृदय पर शीतल श्वेत नदियां मनोहर है। सिर पे हिमालय है मुकुट के जैसा, चरणों में सागर का तट है। इस पर सदैव नभ की कृपा रहती है। ये भारत देश पर हर समय नभ बोले तो गगन आकाश की कृपा रहती है। यह प्राकृतिक प्रदेश को सदैव हरा भरा रखता है। यह देश जो है वह प्रकृति से भरा हुआ देश है और इसके ऊपर नभ का कृपा हर समय बना रहता है। अब हम लोग गार्डन में फूल लगाएंगे ना तो जाके पानी डाल देंगे, लेकिन पहाड़ सब पर जो पेड़ है तो वो पेड़ हरा भरा कैसे रहता है? तो आसमान से पानी गिरता है तब ना। तो वही कह रहे हैं कि इस देश पर सदैव नभ की कृपा रहती है। आकाश जो है हर समय कृपा हेल्प करते रहता है। यह प्राकृतिक प्रदेश को सदैव हरा भरा रखता है। यह प्राकृतिक प्रदेश को सदैव हरा भरा रखता है। पहाड़ पे जितना भी पेड़ पौधा है वह कैसे हरा भरा रहता है? तो नभ के कृपा से। भारत देश बहुत सुंदर है। इसका यह सौंदर्य वैभव सबके मन को लुभा रहा। भारत देश इतना सुंदर है जो इसका सुंदरता सबको लुभाता है, हर एक पब्लिक को अपने ओर आकर्षित करता है। कवि कह रहे हैं सिर पे हिमालय, चरण में सागर तट, हृदय पटल पर श्वेत शीतल नदियाँ, प्राकृतिक प्रदेश हरा भरा है नभ के कृपा से। पहला पद का अर्थ। दूसरा, उपवन सघन बनाली, सुखमा सदन सुखाली, प्राविट के सांद्र घन को शोभा निपट निराली, कमनीय दर्शनीय कृषि कर्म की प्रणाली, सुरलोक की छठा को पृथ्वी पे ले आ रहा है। भारत हमारा कैसा सुंदर सुहा रहा है। दूसरा में क्या कहते हैं कि कवि
कि इन पंक्तियों में भारत के प्राकृतिक हरित प्रदेशों की शोभा का वर्णन किया गया है। दूसरा पद में प्राकृतिक की हरित प्रदेश बोले तो हरा भरा, जैसे हम लोग का हिमाचल, शिमला, जम्मू कश्मीर, ये सब स्टेट, असम में जहाँ चाय का खेती होता है, ये सब प्रदेश जो है सो बहुत ही हरियाली प्रदेश कहलाता है। तो शोभा वन, हरित प्रदेश की शोभा का वन किया गया है। कवि कहते हैं कि भारत में सुंदर उपवन है। हमारे भारत देश में जिस तरह से अनेक नदियां हैं, अनेक पहाड़ हैं, वैसे ही अनेक सारा उपवन है। जैसे हमारे तेलंगाना में नल्ला मल्ला की फॉरेस्ट है ना, उसी को उपवन बोलते हैं। तो यहाँ की सुंदर भारत उपवन है। यहाँ सघन वन है, यहाँ बहुत सारा प्रदेश है जहाँ पर कि जंगल ही जंगल है। यहाँ रंग रंगीले सुगंधित फूलों की सुगंध फैली है। अब वहाँ का जंगल में इतना सारा वन में, फॉरेस्ट सब में फ्लावर सब है, चंदन का खेती होता है, तो वो सब का फ्लावर ऐसा है जिसके सुगंध से, जिसके स्मेल से पूरा प्रकृति जो है सो खुशबूदार सुगंध से भरा हुआ है, सुगंध फैली है। यहाँ की प्राकृतिक शोभा मन को असीम सुख देती है। ऐसा यहाँ का नेचुरल सुंदरता ऐसा है, प्राकृतिक शोभा ऐसा है जो मन को बार बार लुभाता है कि हम क्यों नहीं इस प्रदेश में रहें। क्या सब है? तो इसके मुकुट माथे पर हिमालय पहाड़, चरणों में सागर, इसके ऊपर नभ की कृपा से पूरा हरियाली छाया हुआ रहता है। यहाँ का सघन वन में फूलों का ऐसा खुशबू रहता है जो मन को मोह लेता है, और पुष्पों का यह सौंदर्य वैभव सबके मन को लुभा रहा। अब देख, इतना तो ये प्राकृतिक सुंदरता, इसके बारे में दूसरा क्या कहते हैं, यहाँ की यह कृषि प्रधान देश है। यहाँ भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ मेन रूप से फार्मिंग, खेती होती है। तो वही कह रहे हैं कि यह कृषि प्रधान देश है। यहाँ की कृषि प्रणाली निराली है। यहाँ का खेती बाड़ी जो है निराली है। देख, जहाँ कहीं भी गेहूं का खेती होता है, बीट का, तो येलो कलर का पूरा, तो लगेगा कि उस एरिया में पूरा चांदी ही चांदी है, गोल्ड ही गोल्ड है। जहाँ रुई का खेती होता है, कपास का, वहाँ पूरा वाइट रहेगा, तो लगेगा क्या पूरा श्वेत शीशा ही बिछा हुआ है। तो यहाँ का एक एक खेती ऐसा है जहाँ ग्रीन है, मक्का भुट्टा रहता है, वहाँ पूरा ग्रीनरी भरा हुआ रहता है, या राइस का वहाँ पूरा ग्रीन रहता है। तो ये सब जो है सो अनेक प्रदेशों का सुंदरता बढ़ाता है। कृषि प्रणाली निराली है, यह इसको धरती को स्वर्ग बना देती है। यहाँ का कृषि प्रणाली ऐसी है जो धरती को स्वर्ग बना देता है। ऐसा लगता है कि अगर कहीं स्वर्ग है तो इसी धरती पर। कभी क्या कहते हैं कि ऐसा लगता है कि अगर धरती पर स्वर्ग है, अर्थ पर स्वर्ग है, तो वो कहाँ है? भारत में। कैसे है? तो वो हम लोग पीछे पढ़े ना नेक्स्ट पार्ट में।